हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश ने हाल ही में 390 मील की ऊंचाई वाली और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दोस्तों इससे पहले 30 जनवरी को होंगशोंग 12 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये उसने दूसरी बार इस साल लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल को। दोस्तों, जो जनवरी में उसने मिसाइल को लॉन्च किया था उसका जो क्षेत्र था वो था अमेरिका का गुआम क्षेत्र, यानी अमेरिका के गुआम क्षेत्र तक वो बैलिस्टिक मिसाइल मार कर सकती थी। बात आई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या नाम है दोस्तों? प्योंगयांग। और यह पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ एक देश है। जो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में काम करती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? आंसर होगा इसका व्लादिमीर पुतिन, यानी व्लादिमीर पुतिन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में रूस पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कार्य कर रही हैं। जैसे अभी जूडो फेडरेशन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अध्यक्षता वापस ली है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है वो वापस लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है रूस पर। तो दोस्तों, इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह भी कहा है कि जो खेल संघ हैं और जो उसके आयोजक हैं वो रूस और बेलारूस के एथलीटों और ऑफिसर्स को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से बाहर करें। ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने खेल संघों और आयोजकों से ये कहा है कि जो रूस के खिलाड़ी हैं और जो उसके ऑफिसर्स हैं और जो बेलारूस के एथलीट हैं और जो उसके ऑफिसर्स हैं उन सभी को बाहर किया जाए। ठीक है, अब बेलारूस का नाम क्यों इधर पर आया है? क्योंकि दोस्तों जो रूस है, रूस की सहायता कर रहा है बेलारूस, तो इसलिए बेलारूस को भी बैन करने की मांग हो रही है। बात आई है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच। अगला प्रश्न है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? आंसर है इसका वियतनाम। यानी दोस्तों 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल किस देश में होंगे? वियतनाम में होंगे। और इन खेलों का आयोजन 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में किया जाएगा। और ये कहाँ पर होंगे दोस्तों? तो वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई। क्या नाम है? हनोई। तो वहाँ पर होंगे ये 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, यानी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। दोस्तों, यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी हर 2 साल में होता है। यह कार्यक्रम 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया और अब ये कब हो रहे हैं? 2022 में। दोस्तों, खेलों में 526 आयोजन होंगे, जिसमें 40 खेल शामिल किए जाएंगे और लगभग 10,000 प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है एशिया के, और इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई, याद रखना है आपको। और दोस्तों, जो वियतनाम है उसके उत्तर में चाइना है और उत्तर पश्चिम में लाओस है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया नामक देश है और पूर्व में दक्षिण चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी है।
और वियतनाम की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी अधिकतर जो यहाँ की जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में दोनों देशों ने एक लोगो का अनावरण किया है। तो वह कौन सा देश है जिसके बीच भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तो इसका जवाब है बेल्जियम। यानी भारत और बेल्जियम के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर दोनों देशों ने एक लोगो भी जारी किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो लोगो जारी किया है इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया है। ठीक है, अगर हम भारत और बेल्जियम के राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत ने 1948 में ब्रुसेल्स में अपना दूतावास खोला था, जबकि बेल्जियम ने 1947 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। ठीक है, तो भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 1948 में अपना दूतावास खोला था और बेल्जियम ने 1947 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। ठीक है, बेल्जियम और भारत दोनों लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन पर विश्वास करने वाले देश हैं। दोस्तों, अगर हम बेल्जियम की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इसके पड़ोसी देशों में नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सेमबर्ग ये देश आते हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रो। अगला प्रश्न है, यश राज फिल्म के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा इसका अक्षय विधानी। कौन बनाए गए हैं? अक्षय विधानी। तो दोस्तों, फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नॉमिनेट किया है। यश राज फिल्म भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म के चेयरमैन और एमडी हैं। यश राज फिल्म की स्थापना यश राज चोपड़ा ने 1970 में की थी। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 मार्च को, यानी हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस को मनाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था वो किया था थाईलैंड ने। किस देश ने? थाईलैंड ने। कब किया था? 2013 में, यानी 2013 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। यानी 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था उसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया कि यह जो दिवस है ये 3 मार्च को ही मनाया गया? तो 3 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की विलुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का दिन था। यानी इस दिन जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 1 मार्च को। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। ठीक है, इसे हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर के नाम से जानते हैं। तो एनसीपीसीआर का जो स्थापना दिवस है 17वां, ये कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया। दोस्तों, जो एनसीपीसीआर है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक संगठन है। ठीक है, यह संस्था है। दोस्तों, जो एनसीपीसीआर है यानी कमीशन है वो क्या काम करता है? यह शिक्षा के अधिकार के अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करता है, यानी कि जो बच्चों के अधिकार हैं उन पर काम करता है। कौन? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, बाल संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। कोई कोर्स भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी आपको ये कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो जरूर करें। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।